अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वुलिद वलदुन फलयुहसिन इस्महु व अदबह फ़इज़ा बलग़ फलयुज़व्विजुहु फ़इन लम युज़व्विजुहु फ़असाब इस्मह फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबीह। वक़ाल अयज़न फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मुहतरम, बुज़ुर्गान इज़ाम, अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानान इस्लाम, आमाइदीन शहर और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, अल्लाह पाक का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें फिर जुमा जैसी मुक़द्दस इबादत के लिए हमें जमा फ़रमाया है। अल्लाह की इस मेहरबानी पर हमारा आप जितना शुक्र अदा करें वो कम है। इसलिए कि आज के पुरफितन दौर में इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अल्लाह की इबादत कर सके। इंसान दुनिया कमाने में इतना महव हो चुका है कि आज उसने अपनी दुनिया के चक्कर में दीन को, खुदा और रसूल को, कुरान को, हदीस को भुला दिया है। अलगर्ज़ हाज़रीन मुहतरम, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि चंद जुमा के चंद मिनटों में आपके सामने कुछ बातें आ जाए। चूँकि तकरीबन 15 जनवरी था, जुमा का दिन था, और उस जुमे के दिन वालिदैन के ताल्लुक़ से, वालिदैन के फ़ज़ाइल, वालिदैन के हुकूक़ के ताल्लुक़ से आपके सामने बहुत सारी बातें आई थी और हमने सुना भी था। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को अपने वालिदैन की क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन मोहतरम, जहाँ हमारा दीन एक ऐसा दीन है कि जो एक दूसरे के हुकूक़ की तालीम देता है,
हर एक के ऊपर हर एक का हक़ है। अगर वालिदैन के हुकूक एक औलाद के ऊपर है तो औलाद के हुकूक भी एक वालिदैन के ऊपर रखे हैं अल्लाह ताला ने। और अल्लाह के नबी की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। कल क़यामत के दिन हर एक से सवाल होगा, एक बाप से ये सवाल होगा कि आखिर हमने तुम्हें 5 औलादें दी थी, आखिर तुमने उनके साथ कैसा सलूक किया। एक उस्ताद से सवाल होगा कि आखिर तुमने अपने शागिर्द का हक़ अदा किया या नहीं किया। एक शौहर से भी सवाल होगा कि आखिर तुमने अपनी बीवी का हक़ अदा किया या नहीं किया। एक मालिक से सवाल होगा कि आखिर तुमने अपने नौकर का हक़ अदा किया या नहीं किया। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने इस कायनात को वजूद बख्शा, इस कायनात को अल्लाह ने जो सजाया है ये इंसानों के ज़रिए से सजाया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने तवालुद और तनासुब का सिलसिला जारी किया और इंसानों के ज़रिए से इस कायनात को, इस दुनिया को अल्लाह ने सजाया है। औलाद अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी दौलत है कि इंसान जब बे औलाद होता है, औलाद से महरूम होता है, तो वह इंसान औलाद के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। इसी औलाद के हुसूल के लिए और इसी औलाद की खुशी के लिए इंसान चोरी और डाकू और ना जाने छीना और झपटी और दूसरे हराम काम का मुर्तकिब हो जाता है, इसी औलाद के लिए। हज़रात मोहतरम, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी। मैं इंशाअल्लाह इन दोनों अहादीस की रोशनी में मैं कोशिश करूँगा कि चंद बातें आपके सामने आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पाक की जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बड़े अजीब व गरीब हक़ाइक़ बयान फरमाए हैं। अल्लाह बयान फरमाते हैं कि हम इंसानों को जो औलाद देते हैं वो 4 तरीक़ों से देते हैं। 4 तरीक़ों से अल्लाह ताला इंसानों को औलाद देते हैं। सबसे पहला तरीक़ा अल्लाह बयान फरमाते हैं यहबु लिमन यशाउ इनासा, बहुत सारों को हम बेटियां ही देते हैं। ज़रा गौर करने की बात यह है कि इंसान जिस बेटी से नफ़रत करता है, अल्लाह पाक ने जब औलाद का तज़किरा किया तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने उस औलाद के अंदर अल्लाह ने बेटी का तज़किरा किया, बेटी का अल्लाह ने तज़किरा किया। बेटी का इतना बड़ा मकाम है अल्लाह के यहाँ, लेकिन हम और आप अगर किसी सिनफ को, किसी औलाद को अगर हम सबसे घटिया समझते हैं तो वो कोई और नहीं, वो हमारी बेटी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा की मजलिस में इरशाद फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह ताला 3 बेटियां अता फरमाए, उसे पढ़ा लिखा दे, उसकी अच्छी तरबियत करे, अच्छे घराने में शादी कर दे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत के अंदर मेरे साथ इस तरह होगा। दोनों उंगलियों को मिलाकर फरमाया कि वो इस तरह होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस सुनने के बाद सहाबा की मजलिस में ऐसे भी लोग थे जिनको अल्लाह ने 2 बेटियां ही दी थी। वो खड़े हो गए और कहा कि अल्लाह के नबी 3 बेटियों की फजीलत ये है, हमारे पास तो 3 नहीं है, हम 3 कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो 2 ही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह ने 2 ही बेटियां दी हो, उसकी अच्छी तरबियत करे और उसकी शादी करवा दे, कल क़यामत में वो मेरे साथ इस तरह होगा। लेकिन सहाबा के मजलिस में ऐसे भी थे, आपके मजलिस में भी होंगे बहुत सारे कि जिनको न 3 है न 2 है बल्कि एक ही बेटी है। वो सहाबी खड़े हुए, अल्लाह के नबी से फरमाया कि अल्लाह के नबी मेरे पास तो एक ही बेटी है, मैं 3 या 2 कहाँ से लाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी को एक बेटी भी है और उसकी तरबियत करे, अच्छी तालीम से आरास्ता करे, उसकी अच्छे घराने में शादी करा दे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका भी हाल यही होगा कि वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा। हज़रात मोहतरम, ज़रा गौर कीजिए,
अलगर्ज अल्लाह ताला ने औलाद देने का पहला तरीक़ा बयान फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासा, कि बहुत सारों को हम बेटियां देते हैं। अल्लाह जिन्हें बेटियां देते हैं वो बेचारे बेटों के लिए तरसते हैं कि काश एक बेटा होगा, बुढ़ापे का सहारा होगा, मेरी विरासत का वो वारिस और मालिक होगा, वो बेचारा तरस जाता है। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं। और दूसरा तरीक़ा क्या है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह फरमाते हैं कि हम बहुत सारे बंदों को बेटियां देते हैं, बहुत सारों को बेटी ही देते हैं। जिन्हें हम बेटियां देते हैं वो बेटों के लिए तरसते हैं, जिन्हें हम बेटा देते हैं वो बेटियों के लिए तरसते हैं। यह अजीब निज़ाम है अल्लाह का। जिनको अल्लाह ने बेटियां दी है वो बेटों के लिए तरसते हैं, और जिन्हें अल्लाह ने बेटे ही बेटे दिए हैं, बेटा ही बेटा है, लड़का ही लड़का है, वो बेचारे एक बेटी के लिए तरस जाते हैं कि काश अगर एक बेटी होती तो मेरा भी कोई दामाद होता और वो मेरे द्वार पर आता, मैं उसकी खिदमत करता, मैं अपनी बेटी की रुखसती अपने हाथ से करता। यह ख्वाहिश होती है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। और तीसरा तरीक़ा क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर औलाद देने के तीसरे तरीक़े को भी अल्लाह ने बयान फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। तीसरा तरीक़ा अल्लाह बयान फरमाते हैं कि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि जिनको हम दोनों औलाद देते हैं, बेटा भी देते हैं तो बेटियां भी देते हैं। और ये तबक़ा और ये तीसरा तबक़ा ये आपको आम तौर पर समाज में मिलेगा कि जिनको अल्लाह ने दोनों सिनफ़ यानी बेटा और बेटी दोनों से अल्लाह ने नवाजा है। चौथा तरीक़ा अल्लाह बयान फरमाते हैं, वयजअलु मन यशाउ अक़ीम। अल्लाह ताला बहुत सारे बंदों को बाँझ बना देते हैं, न बेटा है न बेटी है। जिनको अल्लाह ताला ने बेटियां दी हैं वो बेटों के लिए तरसते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बेटा दिया है वो बेटियों के लिए तरसते हैं। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने औलाद से महरूम कर दिया वो बेचारे एक औलाद के लिए तरस जाते हैं, औलाद के लिए तरस जाते हैं। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत और दौलत है ये औलाद। लेकिन हज़रात मोहतरम, अल्लाह की जितनी बड़ी ये दौलत और नेमत है, आज हम और आप उस औलाद जैसी नेमत और दौलत की उतनी ही नाकदरी करते हैं। हमारा आप जो हक़ देना चाहिए एक औलाद को वो हक़ नहीं देते हैं, वो हक़ अदा नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आपसे बाज़ पूछ अल्लाह फरमाएंगे कि हमने तुम्हें 5 औलाद दी थी, तुमने उसका क्या हक़ अदा किया। औलाद के हुकूक तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो हदीस पढ़ी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बड़ी जामे हदीस है। और अल्लाह के नबी ने उस हदीस के अंदर औलाद के सबसे अहम जो 3 हुकूक है, अल्लाह ताला ने उन 3 हुकूक को बयान फरमाया है। वो 3 हुकूक क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन वुलिदा वलदुन फलयुहसिन इस्महु व असाबा, मन वुलिदा वलदुन फलयुहसिन इस्महु व अदबा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजे तो सबसे पहला हक़ एक वालिदैन के ऊपर औलाद का ये है कि हम अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें। ये पहला हक़ है, अच्छा नाम रखना ये पहला हक़ है बच्चे का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पहला हक़ बच्चे का ये है कि हम अपने बच्चे का अच्छा नाम रखें। नाम कैसा हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा पसंदीदा अगर कोई नाम है तो वह अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान है। सबसे ज़्यादा प्यारा नाम अगर कोई है तो वो नाम है जिसमें मेरा नाम हो या मेरे नाम के अलावा मेरे महबूब नबी का नाम हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 नाम जिस नाम के साथ जुड़े होंगे वो सबसे पसंदीदा नाम होगा। हज़रत मोहतरम,
अल्लाह के नबी की हदीस से फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बहुत सारों को तुम्हारे नाम से, तुम्हारे अब्बा के नाम से पुकारेंगे। भला बताइए, अगर हमारा नाम बेकार है, अच्छा है, कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, ख़ुद को सुनने में अच्छा नहीं लगता, अगर 10 आदमी के बीच में भरे मजमे के अंदर अगर कोई हमें पुकार दे उस नाम से, तो बताइए हमें बुरा लगता है। अब ज़रा दिल से ये सोचिए कि आखिर हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाला जो आखिरी इंसान होगा, तमाम अव्वलीन व आखरीन का मजमा होगा, उसके बीच में जब हमें पुकारा जाएगा, हमारा नाम अच्छा नहीं होगा, तो बताइए कितनी बड़ी रुसवाई होगी। अल्लाह के नबी की हदीस है, तसम्मू औलादकुम बिअंबियाइकुम, कि तुम अपनी औलाद का नाम अंबिया के नाम पर रखो, सहाबा के नाम पर रखो, बुज़ुर्गों के नाम पर रखो, ताबईन तबे ताबईन के नाम पर रखो, इसलिए कि नाम का भी असर होता है। कोई आज अबू जहल नाम नहीं रखता, कोई फ़िरौन नाम नहीं रखता है, इसलिए कि सब जानते हैं कि यह अबू जहल या अबू लहब ये गुरूर या फिर गुरूर व तकब्बुर का नाम है, ये जहालत का नाम है, ये खुदा का दावा करने वाले, खुदाई का दावा करने वाले का नाम है, कोई नहीं रखता है। इसीलिए हमारा पहला फ़र्ज़ ये है कि हम अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें। हम और आप कैसा नाम रखते हैं? ऐसा नाम रखते हैं जो नाम अंग्रेज़ अपने कुत्तों का नाम रखते हैं। कभी गौर किया हमने? पप्पू, मन्नू और न जाने कैसे कैसे गुड्डू वगैरह, इस तरह के नाम अंग्रेज़ अपने कुत्तों का रखते हैं, हम अपने बच्चों का रखते हैं। ये पहला हक़ है। और दूसरा हक़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह अदबा, उसको आप अदब सिखाएं, उसकी तरबियत करें, अच्छी तरबियत करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद से नवाजा है तो आप अपनी औलाद की तरबियत करें, अच्छी तरबियत करें, इस्लामी तरबियत करें। आज अफसोस इस बात का होता है कि आज समाज का कोई भी तबका अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की फ़िक्र नहीं कर रहा है। न एक माँ बाप फ़िक्र कर रहा है, न स्कूल का टीचर फ़िक्र कर रहा है, न मदरसे के का उस्ताद फ़िक्र कर रहा है, और न समाज के वो अच्छे, वो शरीफ जो अपने आप को नमाजी या हाजी कहते हैं, वो भी नहीं इस बात की फ़िक्र करते हैं कि आखिर हमारे समाज के बच्चों की तरबियत कैसे हो। लेकिन हज़रात मोहतरम, तरबियत कैसे करें? तरबियत का सबसे पहला मकाम यह है कि हम और आप अपने बच्चों को अदब सिखाएं, कुरान की तालीम से आरास्ता करें। और एक बात और याद रखने की है कि बच्चों के अंदर जो लर्निंग मूड होती है, सीखने का जो जज्बा होता है, वो 4 मकामात पर होता है। वो 4 मकामात हैं जिन मकामात पर एक बच्चे के अंदर सीखने का जज्बा पैदा होता है। पहला मौका वो ये है कि जब हम सफ़र पर जाते हैं, हमारे साथ बच्चे होते हैं, तो उस वक्त बच्चों को शरारत सूझती है। बच्चे हमसे पूछते हैं कि आखिर अब्बू जान, अम्मी जान, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, मामू के यहाँ जा रहे हैं, खालू के यहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो मौका ऐसा होता है कि अगर आप अपने बच्चों को जो कुछ सिखलाएंगे, यकीनन वह बच्चा ज़रूर सीखेगा, यकीन सीखेगा। ये पहला मौका होता है जब हम सफ़र पर जाते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे होते हैं। आप उस वक्त अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अदब सिखाएं कि बेटा हम फ़ला रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, रिश्तेदारों का ये हक़ है, उसे अदा करना पड़ता है। ये सारी तालीम हम अपने बच्चों को दें। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? डांट डपट कर उस बच्चे को खामोश करा देते हैं। और दूसरा मौका
जब रात में हम खाने पर बैठते हैं, हमारे साथ छोटे छोटे हमारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे हमारे पोते और पोतियाँ होते हैं, ये सारे खाने के वक्त शरारत करते हैं। उस वक्त बच्चे अमूमन हमसे ये पूछते हैं कि आखिर ये आइटम कौन सा है, ये क्या है, वो क्या है, ये तरह तरह की चीज़ें हम सवालात करते रहते हैं। लेकिन हम गुस्से में आकर डांट डपट करके खामोश करा देते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को ये तरबियत नहीं देते हैं कि बेटा ये खाना है, ये अल्लाह की नेमत है, पहले उसे हाथ धोना पड़ता है, सुन्नत है, दुआ पढ़ो, ये दस्तरखान बिछाओ, पानी लाओ, खुद से का ये तरीक़ा और ये अदब हम अपने बच्चों को सिखाने के बजाय उसे हम खामोश करा देते हैं। और तीसरा तरीक़ा, जब बच्चा सोने के लिए आपके पास जाता है, आपसे कहता है कि अब्बू जान, अम्मी जान, कोई कहानी सुनाइए, तो हम और आप अपने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाते हैं? हम अपने बच्चों को कुत्ता और बिल्ली की कहानी सुनाते हैं, चांद मामा की कहानी सुनाते हैं, कभी कुत्ता की कहानी सुनाते हैं, कभी बिल्ली की कहानी सुनाते हैं, तो कभी किसी राजा या रानी या बादशाह की कहानी सुनाते हैं। काश कि हमारी माएँ क़ससुन नबिय्यीन पढ़ी होती, हयातुस सहाबा पढ़ी होती, तो यकीनन अंबिया के हालात वो जानी होती, वो सहाबा की हयात वो सीरत जानी होती, तो अपने बच्चों को अंबिया और सहाबा के ताल्लुक़ से वो बातें करती, वाक़िया सुनाती और सुलाती। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब तो अजीब रिवाज है कि बच्चों को गाना सुनाकर उठाया भी जाता है और सुलाया भी जाता है, और दूध तक हमारी माएँ गाना सुनाकर वो पिलाती है। क्या बच्चा वो अपने वक्त का बुज़ुर्ग बनेगा? और यह आखिरी और चौथा मौका, जब बच्चा बीमार होता है तो उस वक्त भी वो बच्चा लर्निंग मूड में होता है, और उस वक्त हम अपने बच्चों को जो कुछ सिखाएंगे वो उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए वो चीज़ें सेव हो जाती है। हज़रात मोहतरम, बच्चों का दूसरा हक़ ये है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। आखिरी और तीसरा हक़, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? फ़इज़ा बलग़ फ़लियुज़व्विजुहु, जब आपके बच्चे बुलूगत को पहुँच जाए तो उसकी शादी करवा दे, शादी करवा दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, वो फरमाते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, जब नमाज का वक्त आ जाए तो ताख़ीर ना हो, फ़ौरन शुरू हो जाए। और दूसरी चीज़, जब कोई जनाजा तैयार हो जाए तो उसमें ताख़ीर ना करे। और जब कोई लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो उसकी शादी में ताख़ीर ना करे। लेकिन हम और आप आज बच्चों की शादियों में कितनी ताख़ीर करते हैं, और क्यों ताख़ीर करते हैं, उसका अंजाम क्या होता है? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि फ़इज़ा बलग़ फ़लियुज़व्विजुहु, कि जब आपका बच्चा बुलूगत को पहुँच जाए तो उसकी शादी करवा दे। लेकिन अगर हमने ताख़ीर कर दी, फ़इल्लम युज़व्विजुहु फ़असाब इस्मन फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबी, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों की शादी में ताख़ीर कर दी, और उस ताख़ीर करने की वजह से कि हमको एक जॉब वाला, नौकरी वाला लड़का मिलेगा, अच्छे घराने का लड़का मिले, करोड़पति हो ऐसा लड़का, हमारी बेटी या हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तब हम अपने बच्चों की शादी करेंगे। अगर आपने दुनियावी अगराज़ की वजह से ताख़ीर कर दी और उस ताख़ीर के नतीजे में अल्लाह न करे अगर हमारा कोई बच्चा गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है और हमारा मुंह अगर सियाह और काला हो जाता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबी, उसका वबाल और गुनाह उन बच्चों पर नहीं बल्कि आप पर यानी वालिदैन पर आएगा। सोचने वाली बात है हज़रात मोहतरम, हमारा आप कितनी ताख़ीर करते हैं, बच्चों के साथ कितना जुल्म करते हैं, जो बच्चों के हुकूक़ देने चाहिए हम कितना देते हैं, हम और आप ख़ुद समझ सकते हैं। अलगर्ज़ चूँकि जुमा का वक्त है, वक्त ज़्यादा नहीं रहता है, बस इतना कहना है
कि अल्लाह ताला ने अगर हमें औलाद से नवाजा है तो हम अपनी औलाद की सही तरबियत करें, हम सही घराने में सही वक्त पर हम उसकी शादी करा दें। यकीनन ये बड़े अजर सवाब का काम है। अल्लाह पाक हम सबों को अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।